ठीक है, विल स्टार्ट। सो टुडे सेशन विल बी टेकिंग तो एरिया वाले जो मैंने आपको बोले थे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं बेस्ड ऑन कर्व स्केचिंग। वो एक बार आप लोग कर्व स्केच कर लेना, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, सर मैंने तो ऐसा सोचा था, तो वो क्यों नहीं चलेगा, तो सबके मैं आपको जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन दे पाऊंगा वंस यू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। ठीक है, सो दैट विल डिस्कस वंस यू हैव अटेम्प्टेड, और प्रॉब्ली कल आपका एग्जाम है, उसके बाद आप लोग अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस कर सकेंगे उसको ज़्यादा बेटर तरीके से। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे का टॉपिक, दैट इज सम स्टैंडर्ड एरियाज टू मेमोराइज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ एरिया जो है अगर हम याद रखते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा आसान भी हो जाता है और क्वेश्चन हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत एरियाज को आप याद रखेंगे। दीज आर सम स्टैंडर्ड एरियाज व्हिच यू आर सपोज्ड टू मेमोराइज। ठीक है, तो जैसे आपका गुड सीटी का एग्जाम होता है जिसमें टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम एक फैक्टर है जिसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो उसमें अगर रिजल्ट हमें याद रहता है तो डेफिनेटली हम इन शॉर्टकट का इस्तेमाल करके जल्दी पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सम स्टैंडर्ड एरियाज टू मेमोराइज। तो सबसे पहला जो एरिया आपको मेमोराइज करना है वो ये करना है कि 0 से पाई में साइन एक्स डी एक्स जो होता है, 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स, और 0 से पाई में कॉस एक्स डी एक्स का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है और वो 2 स्क्वायर यूनिट्स होता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। अच्छा, इंडिविजुअली एक कितना होता है, ये 1 यूनिट होता है ना, आपको ये भी पता है। दिस इज 1 एंड दिस इज आल्सो 1 स्क्वायर यूनिट। सिमिलरली दिस इज आल्सो 1 स्क्वायर यूनिट, दिस इज आल्सो 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आप लिख लो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू मेमोराइज, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स एंड 0 से पाई बाई 2 cos x dx will have the area as 1 square units। ग्राफ्स बनाने की जरूरत नहीं है। यस बेटा टेंसी। सर अभी तो क्या करवाया आपने? टेंसी आज हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं सम स्टैंडर्ड एरियाज टू मेमोराइज। जो मैंने आपको कर्व स्केचिंग के लिए क्वेश्चन दिए थे वो स्टूडेंट्स ने स्केच नहीं किए हैं। आपने स्केच कर लिए क्या सारे? नहीं सर, सारे नहीं हुए। ठीक है, तो एक बार हम कोशिश करेंगे बिकॉज कल आपका शायद ग्रैंड टेस्ट का एग्जाम है, तो यू माइट नॉट हैव डन दीज क्वेश्चन। एक दिन और मैं दे रहा हूँ, कल आप लोग ट्राई कर लेना आफ्टर द एग्जामिनेशन, ग्रैंड टेस्ट के बाद आप लोग ट्राई कर लेना और फिर हम लोग परसों की क्लास में डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस पेपर डिस्कशन वो होगा डाउट क्लास में। ठीक है ना? हाँ सर, और फिजिक्स में नीट और जी का अलग रखवाना। हाँ, फिजिक्स में जेई नीट का क्लासेस अलग लगेगा आपका। ठीक है, हाँ आ जाओ चलो। ठीक है, तो सबसे पहला आपने रिजल्ट लिख लिया, 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स एंड 0 टू पाई कॉस एक्स डी एक्स विल हैव एरिया एज 2 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, तो जब इनवर्स जैसे फंक्शंस दिए होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, तो जैसे ये वाला फंक्शन दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है, ये कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ है। तो कॉस इनवर्स एक्स है ना, 0 से बोल सकता हूँ पाई में। ठीक है, 0 से पाई में दिस इज ऑल्सो सेम एज कॉस ऑफ वाई डी वाई। दिख रहा है आपको? इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है, नोट कर लो इसको आप। हम लोग आगे चलते हैं। लेट्स कम टू सेकंड पे चले क्या? सर ये सर वापस एक मिनट रुको। नोट कर लो बेटा। सर ये एक बार वापस समझाना, 0 से पाई बाई 2। क्या वापस समझाऊं अलीसगढ़? क्या है ये तो हमको रिजल्ट्स याद है ना, ये तो हम लोग इनडेफिनेट डेफिनेट करे थे, तब मैंने आपको मेमोराइज करने के लिए बोला था एरिया। तो सर, वो बोला था आपने, ठीक है अलीसगढ़, हाँ सर, आपने वो नीचे वाला बोला था, ऊपर वाला नहीं बोला था। ये वाला कौन सा ग्राफ है? ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो अब ये कॉस इनवर्स एक्स जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के साथ क्या एरिया बनाएगा अगर निकालना है? दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय
cos इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो कौन सा एरिया आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस? cos y dy ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, 2 लिख सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, आई थिंक सो काफ़ी है, ज़्यादा जानकारी दे दी मैंने तो काफ़ी। हाँ सर। यस साहिल, तो अभी तक आपने क्या करवाया? ये हम पहला टॉपिक ही डिस्कस कर रहे हैं बेटा। क्रॉस स्केचिंग वाले क्वेश्चन हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे क्योंकि बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किए। सर 2 मिनट से मुझे मतलब यही पहले स्लाइड है ना सर? हाँ ये पहली स्लाइड है, इसका 2 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो अभी पहले फटाफट फटाफट। हाँ सर ले लिया। चलो आगे चलते हैं, सेकंड ले लो एरिया ना, एरिया बाउंडेड बाय, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली यूज करके हम फटाफट आंसर बता सकते हैं। अब एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू ln x और x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं अगर हम, तो ये वाला एरिया भी 1 यूनिट होता है, ये वाला एरिया भी 1 यूनिट होता है, ये वाला एरिया भी 1 यूनिट होता है। तो इनके नाम क्या क्या आ सकते हैं? ये एरिया जो फर्स्ट वाला लिखा है, जैसे जैसे फर्स्ट एरिया, तो फर्स्ट एरिया ये है, सॉरी ये वाला है फर्स्ट एरिया आपका, हाँ 0 से 1 ln x dx, बिल्कुल ये सेकंड है मान लो, तो ये सेकंड है आपके लिए, 1 से e में ln x dx का एरिया भी 1 यूनिट होता है। और ये थर्ड है, ये माइनस इन्फिनिटी से 0 e की पावर x dx। सिमिलरली एक और मैं इधर स्केच कर देता हूँ, यार लिखा नहीं है लेकिन हम उसको भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ आप लिख सकते हो उसको भी, क्योंकि आपको वो भी मालूम है। क्या e की पावर माइनस x का भी ग्राफ हम बना सकते हैं ना सेम? क्या कैसे बनाओगे? समथिंग लाइक दिस वी आर टॉकिंग अबाउट। ए की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, इसमें कौन सा एरिया 1 स्क्वायर यूनिट होगा? ये वाला। इसको क्या नाम दे सकते हो आप? व्हाट इज दिस एरिया आल्सो इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। सर बस बेटा, तो सेकंड वाले को हमें माइनस इन्फिनिटी से 0 तक किया है। बिल्कुल ये वाला है ना, बस ये माइनस इन्फिनिटी है और ये कहाँ तक जा रहा है? 0 तक जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 e की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, चले नोट कर लिया आपने? फिर 2 मिनट। नीचे वाला था। इनको याद रखना है। सर वो नीचे वाला हटा दो। चले आगे बेटा, यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट लेट्स टेक थर्ड। थर्ड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एरिया ऑफ द एलिप्स। जैसे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वैसे एलिप्स का एरिया सबटेंड करता है पाई ए बी। क्या सबटेंड करता है? पाई ए बी। तो इसका एरिया जो होगा वो पाई ए बी, वेयर दिस इज नथिंग बट a, 0 0, b। ठीक है, इसका एरिया होगा पाई ए बी। ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है। कैसे निकालोगे इसका? देखो, इस कर्व की अगर हम बात करते हैं, ये वाले कर्व की, इसकी इक्वेशन क्या होगी? क्योंकि देखो इलिप्स है दैट इज सिमेट्रिक इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स, तो अगर मैं बोलता हूँ ये एरिया ए है, ये एरिया ए है, ये भी एरिया ए होगा, ये भी एरिया ए होगा, तो क्यों ना मैं पहले रीजन में एरिया निकाल लूँ, दैट इज इन दिस रीजन। इफ आई फाइंड आउट द एरिया, अगर मैं इसमें एरिया निकालता हूँ उसको 4 टाइम्स कर सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ 4 टाइम्स कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके ए तक। ओके, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो वो कैसे हम निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। देखो, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर।
तो वाई स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो वाई हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो ये जो डेफिनेशन ये क्या है पता है, बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डेफिनेशन है ये। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, ये हो जाएगा बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। 4b आउटसाइड 0 टू a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी एक्स। एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। एक्स को हमने लिख दिया ए साइन थीटा, डी एक्स हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, 4b 0 से पाई बाई 2। कैसे, जब x की जगह a रखा तो a कट गया, साइन थीटा 1 हो गया। अब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो x की जगह a साइन थीटा रखा, ए स्क्वायर कट गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर का रूट कॉस थीटा, दिस विल बी कॉस ऑफ थीटा। इंटीग्रेशन बन जाएगा कॉस थीटा इंटू ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। ओके, तो ये जब a बाहर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 टाइम्स ए बी 0 से पाई बाई 2 कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ओके, इसको फिर कन्वर्ट कर लोगे, क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, cos 2 थीटा के टर्म्स में करेंगे कॉस वैसे टू या थीटा तो के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 है ना, हो जाएगा 4ab इंटू इंटीग्रल में 0 से पाई बाई 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। ठीक है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, है ना, दिस 2 विल कम आउटसाइड, तो ये बन जाएगा 4ab। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ऊपर लिख रहा हूँ 4ab 0 से पाई बाई 2, दिस 2 इज आउटसाइड, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 थीटा, और 0 से पाई बाई 2 में उसका एरिया 0 आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 होगा, नॉट एरिया, इट्स इंटीग्रल इज 0। यहाँ से पाई बाई 2 निकलेगा बाहर, तो पाई बाई 2 इंटू 4ab बाई 2, 2 4 कट गया, तो पाई ए बी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये डिराइव तो हम करके मैं पहले आपको, हाँ बेटा, क्या, आपने पहले भी कोई बताया था ना सर, एरिया फिलिप्स पाई भी होता है। वो डिराइव करके दिया ना, अभी डेरिवेशन किया ना पूरा मैंने तुम लोगों के लिए। सर हाँ, डेरिवेशन अभी क्या, सर आपने पहले ही बताया था ऐसा। ठीक है, मेमोराइज करना है इसको, तो पाई ए बी मैंने बता दिया, ये मेमोराइज करना है रिजल्ट। अब जब भी इलिप्स आएगा तो मैं डिराइव नहीं करूंगा, डायरेक्टली रिजल्ट को यूज करूंगा पाई ए बी। ओके, जहाँ पे 2a जो होती है आपकी, दैट इज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, 2b लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो a हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस, b हो जाएगा सेमी माइनर एक्सिस। नोट कर लो इस डेरिवेशन को, फिर हम लोग आगे चलेंगे। These standard results do come in the exam very frequently, so we will be memorizing them. सर वो 4 कहाँ से आया? हाँ सर, 4 एरिया हो जाएगा, 4 टाइम्स होगा ना, एक पार्ट का निकाला आपने एरिया, 4 है ना उसके इलिप्स के, सिमेट्रिक है ना ऑल 4 क्वाड्रेंट में। ठीक है, सर एक मिनट नोट करना बस। कर लो नोट। अब हर क्वेश्चन में हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलना है, तो आप डिराइव उसको कर सकते हो रिजल्ट को। ठीक है, चलिए आगे। सर 2 मिनट।
लास्ट अभी बाकी है। सर डन। नेक्स्ट फोर्थ लिखो। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, दो पैराबोला दिए, ठीक है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by एक पैराबोला है, जिसमें a पॉजिटिव और b पॉजिटिव है। नाउ सी दिस इज नॉट नेसेसरी के कर्व ऐसा ही हो, कभी कभी आपको ऐसे भी मिल सकते हैं कर्व, तब भी ये फॉर्मूला वर्क करेगा, तब भी ये फॉर्मूला वर्क करेगा, तब भी ये फॉर्मूला वर्क करेगा, ठीक है। क्योंकि हमें निकालना तो एरिया बिटवीन द कर्व्स ही है, यही कर्व्स के बीच का एरिया निकालना है, यही कर्व्स के बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by के बीच में हमेशा जो एरिया होता है वो लिख लो, 16ab/3 होगा। क्या होगा? 16ab/3। इसको डिराइव करने के लिए आप कैसे डिराइव करोगे? पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे? y को x²/4 भी रिप्लेस कर दोगे इसी इक्वेशन में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा। सो वंस यू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लो k कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है आपके पास, तो 0 to k अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व कौन सा है आपके पास? y² इक्वल टू 4ax वाला जो कर्व है, दैट इज एन अपर कर्व, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज √4ax माइनस लोअर वाला कर्व कौन सा है? x² इक्वल टू 4by है, माइनस x²/4b। ओके, आई थिंक कर लोगे आप ना, कर लेना, एक बार कोशिश करना, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y² इक्वल टू 4ax एंड x² इक्वल टू 4by इज 16ab/3। चलिए, सर ये खाली ये दो ही पैराबोला के लिए वर्क करेगा या सारे जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं? दोनों पैराबोला सिर्फ होने चाहिए बेटा आपके पास, दोनों पैराबोला होने चाहिए और दोनों ओरिजिन पर ही होने चाहिए, ठीक है। बाकी तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन अलग अलग बन सकते हैं, कोई यहाँ होगा और कोई यहाँ होगा, उस केसेस में हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। सर खाली नेसेसिटी नहीं है ना, खाली ओरिजिन से पास होना चाहिए पैराबोला। यही फिगर बननी चाहिए तुम्हारे को, चार जो फिगर दिखा दी मैंने उसके अलावा फिगर नहीं बनना चाहिए, दोनों का वर्टेक्स ओरिजिन पे ही होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कहीं पर भी यूज नहीं होगा, ये सिर्फ हम स्पेशल केसेस ले रहे हैं, ठीक है। यस। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ वन ले लो। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² इक्वल टू 4ax एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू mx। मतलब एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है और पैराबोला दिया हुआ है y² इक्वल टू 4ax, तो इसके बीच में जो एरिया होगा, दैट दिस पार्ट ऑफ द पैराबोला, दिस विल ऑलवेज बी 8a²/3m³। नोट कर लो इसको, 8a²/3m³। चलिए चलें आगे। नेक्स्ट
अच्छा इसको कैसे करोगे आप? सर 2 मिनट। इसको ऐसे ही कर सकते हैं बेटा, देखना y इज इक्वल टू mx, इसमें और सब्स्टिट्यूट माइनस करोगे स्ट्रेट लाइन, तो तो स्क्वायर माइनस एक्स स्ट्रेट, स्क्वायर 4ax आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा कुछ m के टर्म्स में। लेट्स से अगेन वी टेक दिस k। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं k ले लेता हूँ। और वैसे ही करेंगे अपर कर्व दैट इज पैराबोला माइनस लोअर कर्व दैट इज स्ट्रेट लाइन। सर डन। चलिए सिक्स फिगर ले लेते हैं। लेट्स टेक द सिक्स फिगर नाउ। Now area bounded by the parabola y square equal to 4ax and its double ordinate। ठीक है ना, डबल ऑर्डिनेट एक ऐसी लाइन होती है जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, पढ़ा हुआ है आपने। व्हाट इज डबल ऑर्डिनेट? अच्छा व्हाट इज लैटस रेक्टम? लैटस रेक्टम एक सर डबल जो ऑर्डिनेट फोकस से होता है जो पास कि कर, फोकस से पास करेगा। फोकस से पास करे। बिल्कुल। ठीक है, सो एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स डबल ऑर्डिनेट एट x इक्वल टू a। तो इसका एरिया क्या होगा? 8a स्क्वायर बाई 3। क्या होगा? 8a स्क्वायर बाई 3। अच्छा ये स्पेशल केस है। कब? जब ये लेटस रेक्टम है। ठीक है ना, ये जो मैंने यहाँ पे आपको 8a स्क्वायर बाई 3 लिख के दिया है, 8a स्क्वायर बाई 3 इज नथिंग बट व्हेन दैट डबल ऑर्डिनेट इज अ लेटस रेक्टम, है ना, LR। नहीं तो सर जनरल केस में क्या होगा बेटा? जनरल केस में इट विल बी 2/3 ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल formed by the double ordinate and points on parabola। मतलब अगर मुझे अब मुझे अगर एरिया निकालना है बाउंडेड बाय दिस, तो ये तो हमने लैटस रेक्टम ही ले लिया। अगर मैं एक ऐसी लाइन लेता हूँ, मान लो ये पास होती है कहाँ से? 2a, 0 से, तो अब एरिया सबटेंडेड कितना होगा? तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर 8a स्क्वायर बाई 3 होगा। नो, 8a स्क्वायर बाई 3 इज नथिंग बट अ स्पेशल केस। ठीक है ना, तो रिजल्ट आप ये याद रखोगे, 2/3 ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो अगर 2a पॉइंट है तो पैराबोला के ऊपर पॉइंट क्या हो जाएगा? पैराबोला के ऊपर पॉइंट क्या हो जाएगा? x अगर 2a डालोगे तो 2√2a आ जाएगा y का वैल्यू। एरिया कितना हो जाएगा? 2/3 ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का बेस कितना है? 2a। हम टॉकिंग अबाउट दिस बेटा, ये बेस हो गया। ये रेक्टेंगल का बेस हो जाएगा ना, ये रेक्टेंगल बन रहा है जो उसकी बात कर रहे हैं हम। रेक्टेंगल का 2/3 एरिया होता है। ठीक है, हो जाएगा 2/3। बेस इज नथिंग बट 2a और हाइट कितना है? 2√2 प्लस 2√2 4√2। ये कितना हो जाएगा? 4 2 8 8 2 16, तो 16/3√2a स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकालने की अभी जरूरत नहीं है हमें। वी आर नॉट सपोज टू फाइंड इट आउट। हम निकालेंगे नहीं, अब हम डायरेक्टली रिजल्ट को यूज करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो निकाल सकते हो। अगेन आई रिपीट, इफ यू वांट यू कैन स्टिल गेट द रिजल्ट। और कैसे निकालेंगे? डेरिवेशन अगर आप करना चाहते हो खुद से कर सकते हो। मान लो ये के ए है, या ऐसा बोल दो आप k,0 ले लो पॉइंट को। ठीक है, तो ये जब पैराबोला के ऊपर पॉइंट लूंगा तो क्या देगा? k,√ऑफ ए के, 2 बाहर, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? k,-2√a। सही है। अब मुझे पता है जो नीचे का एरिया वही ऊपर का एरिया होगा, और ऊपर का एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूँ? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व फ्रॉम 0 टू a। 0 टू k एरिया क्या हो जाएगा? 2√ऑफ ax। यस बेटा बताओ। सर y एक्सिस से रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, ए बी एक स्ट्रेट लाइन तो x कैसे इक्वल्स निकालोगे इस केसेस में? x इज इक्वल टू k, है ना, माइनस k पैराबोला का माइनस पैराबोला। ठीक है ना, तो उस केसेस में अगर आप लिखना चाहते हो तो वैसा भी लिख सकते हो आप बेटा, यू कैन राइट दैट एज वेल। उस केसेस में क्या हो जाएगा? -2√a
फिर 2√a लाइन कौन सी लिखी है, के माइनस वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y²/4a इंटू dy, सही है ना? हाँ सर। लिख लो, इसको लिख लो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सिर्फ बस, ठीक है ना? दिस इज द फॉर्मूला दैट विल बी रिमेम्बरिंग 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो बहुत सारा टाइम आपका बच जाएगा, आप बहुत सारा टाइम अपना सेव कर लोगे। तो चले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें। सर एक एक ग्लास मिनट, लिख लो बेटा। सर हो गया। चले अली अकबर, यस सर, यस सर, डन। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ले लो स्क्रीन के सामने। फाइंड द रेशियो इन विच द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y² = 12x and x² = 12y is divided by the line x = 3। जब मैं y² = 12x की बात करता हूँ, let's draw the graph of it। y² = 12x, x² = 12y। y² = 12x की जब मैं बात करता हूँ, ये आ जाएगा कर्व, और ये आ जाएगा x² = 12y। ओके, तो जो ये एरिया है मुझे ये पता है, डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है ना, 16ab/3 से। लेकिन ये क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे कि एक लाइन है यहाँ पे कहीं, कौन सी लाइन है, x = 3 लाइन है। तो ये लाइन जो है ये दो पार्ट में एरिया को डिवाइड कर रही है। लेट्स से दिस इज वन पार्ट ऑफ द एरिया, जिसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से A1 इज दिस एरिया, और मैं दूसरा एरिया का जो पार्ट है वो ये है, दिस इज अनदर एरिया। मैं बोल देता हूँ लेट्स से दिस इज एरिया A2। मुझे निकालना है कि किस रेशियो में एरिया को डिवाइड करें, तो A1/A2 आपको निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा, मैं A1 निकालने वाला हूँ और टोटल माइनस A2 करने वाला हूँ, टोटल माइनस A1 करने वाला हूँ, A1 अपॉन टोटल माइनस A1। A2 इज नथिंग बट टोटल माइनस A1। अब टोटल का मतलब क्या है, 16ab/3 लिख लो। टोटल कितना आ जाएगा, 16ab/3। तो ये y² = 4ax होता है, तो a कितना है यहाँ पे 3, x² = 4by होता है, तो 4 × 3 × y, तो b कितना है 3। तो एरिया कितना हो जाएगा, 16 × 3 × 3/3, तो 48 स्क्वायर यूनिट्स एरिया हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 48 स्क्वायर यूनिट्स टोटल एरिया है। अब अगर मुझे A1 निकालना है, इफ आई नीड टू फाइंड आउट A1, A1 कैसे निकालेंगे, लेट्स गो फॉर इट। तो A1 आप कैसे निकालेंगे, हाँ क्या लिखोगे बताओ। सर इंटीग्रेशन जीरो से 0 तक A1 - A2, नहीं A1 A1 माइनस - अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व कौन सा है, सर √12x, √12x माइनस लोअर कर्व कौन सा है, y²/12। इज इट क्लियर? बस सर अब सर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या बोल रहे हो साहिल, ठीक है? सर y²/12 कैसे आएगा, x²/12 आएगा ना नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, सर। बिल्कुल बिल्कुल, माइनस x²/12, ये आपका x² = 12y है।
एक्स स्क्वायर बाई 12 dx। सर ये नहीं आया। देखो लिए सर, अपर कर्व मतलब ऊपर वाला कर्व, तो ये ऊपर वाला कर्व कौन सा है आपका, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है, स्क्वायर रूट वाला तो वाई कितना हो जाएगा रूट ऑफ 12x। तो नीचे वाला कर्व कौन सा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y है, तो वाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, सही है। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, सही है। सर यस 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 बेटा। सर आपने a1/a2 इक्वल टू a1/total माइनस a1 कैसे लिखा? अरे A2 तो बचा हुआ एरिया है, तो टोटल माइनस A1 कर दूंगा तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा ना। अरे हाँ सर यस यस सर, तो ये सर कितना आ तो रहा है, ये जो एरिया आपने लिखा वो तो 48 स्क्वायर यूनिट के इक्वल होगा ना। ये A1 प्लस A2 पूरा है टोटल, अभी तो हमने हाँ पढ़ा दो सर मतलब पैराबोलास के बीच में एरिया ये होगा। अच्छा हाँ सर हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ सर ठीक है। अच्छा A1 निकाल लो, कितना होगा बेटा, A1 रूट ऑफ 12 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 3/2 बाई 3/2 हो जाएगा 2/3 माइनस एक्स क्यूब बाय 36। पुट कर लेंगे वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक, तो हो जाएगा 2/3 रूट ऑफ 12 और 3 का पावर 3 का स्क्वायर रूट, 27 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें 12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हो आप, √3 3 से कट गया, तो 3 2 6 6 2 12, 12 माइनस 3/4 45/4 आ जाएगा यहाँ से। A1 आपका आ गया 45/4, बस लिख दो खत्म, 45/4 अपॉन 48 माइनस 45/4, तो 48 इंटू 4 192, 192 में से हो जाएगा 147, तो आपका आंसर आ जाएगा 45/147। नोट कर लो इसको। तो काफ़ी कैलकुलेशन हमने कम कर दी, कैलकुलेशन कम कर दी का मतलब ये है कि मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो गए अब, ठीक है। वी हैव अवॉइडेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन द क्वेश्चन दैट वी कुड हैव कमिटेड। दिस इज द प्लेस विल बी यूजिंग शॉर्टकट्स, ठीक है ना, ऐसे हम शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करेंगे। सर 227/4 स्क्वायर यूनिट्स, 227/4 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ चलें आगे क्या बेटा, लेट्स मूव ऑन। एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, लो ये वाला करो। AOB is the positive quadrant of the ellipse in which OA is a centimeters, OB is B units, मतलब ठीक है ना। Then find area between the arc AB and the chord AB of the ellipse. फर्स्ट क्वाड्रेंट में इलिप्स और कॉर्ड के बीच में एरिया बताना है।
लेट्स सी, देखो फिगर बना रहा हूँ मैं पहले सबसे। आप देखो, आपको एक इलिप्स दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं इलिप्स दिया हुआ है हमें, ठीक है ना। अब बोला क्या इसने, ए ओ बी इज अ पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द इलिप्स, ठीक है। ए ओ बी ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है इलिप्स का। ओ ए के बराबर है, ओ बी बी के बराबर है। फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क ए बी एंड द कॉर्ड ए बी ऑफ द इलिप्स। ए बी आर्क और ए बी कॉर्ड के बीच में एरिया जो है वो बताइए आप। इसमें भी वही अपर माइनस लोअर इलिप्स माइनस ये वाला। हाँ ये अब बेटा इसको मैं शॉर्टकट से करने वाला हूँ। शॉर्टकट से कैसे करूँगा बताओ। माइनस ट्राइंगल एरिया। बिल्कुल, इलिप्स का क्वाड्रेंट का एरिया माइनस ट्राइंगल। इलिप्स क्वाड्रेंट कितना होगा, पाई बाई 4 ए बी होगा, माइनस ट्राइंगल कितना होगा, हाफ ए बी होगा। सर पाई पाई ए भी बी बाहर निकाल लूँ क्या 4 के साथ। पाई ए बी पूरे इलिप्स का होता है बेटा, तो क्वाड्रेंट का कितना होगा, पाई ए बी बाई 4 होगा। हाँ सर हाँ सर। तो पाई ए बी बाई 4 मैंने बाहर निकाल दिया, सॉरी ए बी बाई 4, नॉट पाई ए बी बाई 4। ए बी बाई 4 बाहर निकालेंगे विच इज कॉमन आउट इन बोथ ऑफ देम। पाई माइनस 2 विल बी द लेफ्ट ओवर पार्ट। मुझे फाइनल आंसर नोट कर लो इसको, ए बी बाई 4 इंटू पाई माइनस 2। सही है। सर 2 मिनट लिख लो। खंजन समझ आ रहा है सब, खंजन। ठीक है, मृगा को भी सब समझ आ रहा है, मृगा। हो गया सर। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ओरल आंसर्स। सर पर अच्छा इन दोनों के बीच में एरिया। सर नहीं 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 रुको। एरिया बिटवीन द कर्व। सर वो जो नीचे वाला पार्ट था नेगेटिव वाला उसका रिफ ऊपर आ जाएगा, मतलब वी टाइप कुछ बनेगा ना। सर 1 ही आएगा फिर भी। आएगा। 1। एक बार एलन मॉडेक्स का ग्राफ बनाओ अच्छे से। अच्छा एक्स एक्सिस ठीक है। सर वी टाइप बर्ड टाइप की बना है और तो चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। पहले तो एलन मॉडेक्स का ग्राफ बना लेंगे। एलन एक्स का ग्राफ मालूम है मुझे। मॉड एक्स सर मतलब इरेज द नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स, टेक टेक इट्स इट्स रिफ्लेक्शन। यस सर। एलन एक्स इरेज द नेगेटिव पार्ट, है ही नहीं, रिफ्लेक्शन। वाई नेगेटिव एक्सिस के साथ एरिया कौन सा होगा, सर y इक्वल टू 0 तो x एक्सिस होगा ना। हाँ सर x एक्सिस से निकालेंगे ना एरिया तो। एरिया एक्सिस के साथ निकाल रहे हैं ना। जीरो हाँ से ये -1 होगा और ये एरिया होगा 0 से 1। कितना आ जाएगा एरिया,
2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा 2। सर तो फिर वो जो उल्टा बनता है सर वो मॉड ln x का है। यस, ठीक है। जय, सब समझ आ रहा है? यस सर। चलिए, लेट्स टेक डाउन फर्दर, आगे ले लेते हैं। लेट्स टेक दिस, mod of ln of mod x and y equal to 0. Let's draw the graph of this. देखो स्टेप्स में बनाऊंगा मैं। दिस इज ln x, दिस इज ln of mod x। ध्यान से देखना है, ln x, ln mod x। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, mod of ln of mod x। ये ग्राफ है। एरिया क्या आ जाएगा आपके पास? कितना आ जाएगा एरिया? 2 स्क्वायर यूनिट्स। यस बेटा, वेरी गुड, परफेक्ट। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, आप लोग पीएनसी का भी रिवीजन कर रहे हो ना अच्छे से? हाँ, पीएनसी रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोगों का? सर टाइम लग रहा है, मतलब एक ही लेक्चर हो पाता दिन में। एक लेक्चर को आधा घंटा टाइम तो थोड़ा बहुत लगेगा ना, क्वेश्चन ज्यादा है उसमें काफी, है ना? हाँ सर। सर पर टेस्ट होगा ना, उससे पहले तो हो ही जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ सर, फिर ठीक। प्रोबेबिलिटी आप करोगे इसलिए हो सकता है। हम्म, ठीक है। ठीक है, बाकियों का क्या है? मृगा, टेंसी, इंशिया, खंजन, जय, फरहान, आप लोग का कैसे पीएनसी रिवीजन कर रहे हो आप लोग? हो रहा है? बिकॉज पीएनसी 8th को जो एग्जाम है उसमें हाँ पीएनसी सर। आएगा। हाँ सर। ओके, अपनी स्पीड पे पढ़ो आप, ठीक है ना? आपको अगर लगता है कि मैं जल्दी पढ़ सकता हूँ या जल्दी पढ़ सकती हूँ, यू टेक लेस टाइम, है ना? यू स्किप द पोर्शन। एनसीआर एनपीआर का जो बेसिक डेफिनेशंस है, उसके बेस पे जो बेसिक क्वेश्चन है उसको स्किप कर सकते हो आप, ठीक है ना? डायरेक्टली टाइप्स में चले जाओ फटाफट फटाफट, ठीक है? सिलेक्शन वाला तो आपको आता है, टाई गैप मेथड करवाया है आपको आता है, कहीं ना कहीं सर्कुलर परमिटेशन में थोड़ा दिक्कत है उसको देख लो, कहीं ना कहीं मल्टीनोमियल थ्योरम में दिक्कत है बेगर मेथड में, उसको देख लो एक बार। ग्रुपिंग ग्रुपिंग सर। रीअरेंजमेंट उसको देख लो, ग्रुपिंग देख लो। फिर जैसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा है और रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स है, जैसे पता है मैंने बताया था प्रपोर्शन में से 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो 3 डिफरेंट, 1 2 डिफरेंट, 2 सेम, 3 सेम, 1 अपने वो डिफरेंट। तीन बैग है, तीन बॉल है, सेम है वैसा। हाँ, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना? तो मेजर मेजर पार्ट ये देख लो पहले, ठीक है? बाकी टाई गैप मेथड हो गया, वो तो काफ़ी आसान है, उसको एक बार आप एक क्वेश्चन उस पर कर लोगे देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू डू इट, ठीक है? और आपको आता है कि नहीं आता है उसका अगर आपको चेक करना है तो आप अपना मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो उसके लिए। यू कैन स्टार्ट विद सिंगल करेक्ट, यू कैन स्टार्ट विद ड्रिल, ठीक है ना? आई विल सजेस्ट गो विद सिंगल करेक्ट, क्योंकि ड्रिल को क्वेश्चंस मैंने क्लास में कवर करे हैं तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ड्रिल के हो जाएंगे, ठीक है? तो ड्रिल आपका प्रैक्टिस वीडियोस में ही हो गया पूरा। अब आप सिंगल करेक्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो और चेक कर सकते हो जो मैंने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट में लगा पा रहा हूँ या नहीं लगा पा रहा, ठीक है? चलिए
लेट्स टेक डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, आ जाओ। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू रूट x एंड x इज इक्वल टू रूट y। मैंने जो ट्रिक बताई आपको वो इन तरीके के क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए ही बताई है। सर 1/3। 1/3 हेलो। परफेक्ट, सुपर, बिल्कुल ठीक है। मतलब ऐसे तुम क्लास में स्कूल में आंसर दो तो टीचर घबरा जाए तुम्हारी, अरे ओरली कैसे निकाल लिया इसने, ठीक है ना, बिना इंटीग्रेशन के धुआं धुआं कर दोगे रेगुलर क्लास में तुम, ठीक है ना, सही है। तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये y इज इक्वल टू रूट एक्स आ जाएगा और x इज इक्वल टू रूट वाई आ जाएगा। तो अब ये जो एरिया मुझे निकालना, जैसे एरिया दैट आई नीड टू फाइंड आउट, ओके। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिखा है, और ये वाला कर्व अगर पैराबोला से कंपेयर करें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा है। तो जो 4a वाला पार्ट है वो 1 है, ए 1 हो जाएगा, 4b वाला पार्ट 1 है तो b 1 हो जाएगा 1/4, सर a ए 1/4 b 1/4, सही है ना। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था 16ab/3 था, 16a हो जाएगा 1/4, b हो जाएगा 1/4 अपॉन 3। तो आंसर इज 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो यूजुअली कुछ कैट में से क्वेश्चन आते हैं जिसको ओरली आंसर हम दे सकते हैं, ठीक है ना, जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन दैट यू आर डूइंग, ये सारे क्वेश्चन आपसे ओरली हो जाने चाहिए। चलिए फर्दर विल मूव ऑन। लेट्स टेक नेक्स्ट। सारे बच्चे कर रहे हो ना। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड x। सर यस बेटा, 1/3 और 1/6 सॉरी। कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं एक मिनट, 1/6 आ रहा है। 1/6, लेकिन मुझे लग रहा है एरिया आपका जो आ रहा होगा दैट विल बी ऑन वन पार्ट, एक पार्ट का एरिया रहा है। यहाँ पे y इक्वल टू मॉड x लिखा है। सर पैराबोला तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ना y इक्वल्स टू मॉड x, तो फर्स्ट और सेकंड, सर y इज x। इक्वल टू x स्क्वायर, x भी हाँ इक्वल अरे टू y x इक्वल्स, स्क्वायर। अरे हाँ सर मैंने x इक्वल्स टू y स्क्वायर ले लिया। बना लेते हैं, लेट्स मेक द कर्व। y इज इक्वल टू x स्क्वायर है आपका, y इज इक्वल टू x स्क्वायर हो गया आपका, ओके। नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू मॉड x बना लेते हैं। ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस आई एम टॉकिंग अबाउट। y इज इक्वल टू x स्क्वायर और y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है। तो मेरा आंसर 1/3 है। आंसर कितना रहा है, 1/3, यस हम्म, है ना। ये एरिया कितना होता था अभी हमने देखा, कैसे निकालोगे, 8a² बाई 3m³, वेरी गुड। ए कितना है आपके पास, 1/4 है। 1/4। ए इज कंपेयर्ड फ्रॉम हियर बेटा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ, या x स्क्वायर इक्वल टू 4by के साथ, ठीक है ना। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4by होता है,
4ay बोल दो आप, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो 4a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1/4 है। एरिया एक पार्ट का कितना आ जाएगा 8a स्क्वायर, तो 1/4 का होल स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। व्हाट इज स्लोप ऑफ द लाइन? 1 x का स्लोप क्या होगा 1 होगा, तो 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/6। इसका भी एरिया 1/6 आएगा क्योंकि दोनों सिमेट्रिक ग्राफ होते हैं, एकदम सेम रिफ्लेक्शन पूरा का पूरा। तो नेट एरिया हो जाएगा 2 × 1/6, दैट विल बी 1/3। नोट कर लो इसको। इज इट क्लियर? नेट एरिया कितना हो जाएगा 1/3। मैं तो मतलब वो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिया सर, नहीं आ रहा था, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिया आपने, तो उसमें क्या आ रहा था? सेम ही आ रहा था सर। अच्छा वो आपने बताया था उसमें, हाँ सर। क्यों सेम आएगा बेटा? देखो ये ऐसा हो जाएगा ना कब, हाँ सर। तो ये आपका ऊपर का एरिया आ जाएगा, ये इसके ऊपर है, तो ये 1 यूनिट आ जाएगा आपका, 1/3 आ जाएगा, यस सर। इसीलिए आपका ये 1/3 आ रहा था। ओके, चलें आगे क्या? सर मैंने वो मतलब ये फॉर्मूला याद नहीं था, तो फिर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, फिर वो अपर कर्व माइनस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं। चलो, नॉर्मली तो कर ही सकते हो बेटा आप, आपको एरिया अंडर द कर्व का स्टार्टिंग का जो पहला 2 वीडियोस है उसके थ्रू आप हर क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन स्पेशल एरियाज को मेमोराइज करने का पर्पज ही ये है कि ये आपको बार बार दिखते हैं, यू गेट देम फ्रीक्वेंटली। पैराबोलास के बीच का एरिया एंड दीज थिंग्स आर वेरी फ्रीक्वेंट, इसलिए हमें इन्हें करना है, ठीक है ना? सर 2 मिनट कर। हम्म, सर कर्व तो बन गया, पर मतलब दोनों का इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है एरिया का। देखो बेटा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट, ग्राफ बना देते हैं हम लोग। सर एक पैराबोला बनेगा 0,2 होगा, लाइक y इक्वल्स टू 3। देखो तो पैराबोला कहाँ से पास हो रहा है? x इंटू 0,2। माइनस एक्स, तो 0 और 2 से पास हो रहा है, 0 और 2 से, यस सर। 0 और 2 से पास होने वाला पैराबोला है, समथिंग दैट दिस वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना? ओके, 0 2 से। अब और क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू -3 एक लाइन है, समथिंग लाइक दिस। ये लाइन है आपके पास, y इज इक्वल टू -3। अब मुझे बोला एरिया बाउंडेड बाय देम, यू हैव टू फाइंड इट आउट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये डबल ऑर्डिनेट की तरह एक्ट करेगा? ओके, क्या मैं बोल सकता हूँ ये डबल ऑर्डिनेट की तरह एक्ट करेगा? दिस विल बी वर्किंग एज अ यस डबल सर, ऑर्डिनेट, 2/3 रेक्टेंगल, 2/3 रेक्टेंगल। ठीक है ना? 2/3 ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा होगा? मैंने सर बताया पॉइंट ऑफ था, इंटरसेक्शन से x इक्वल्स टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी। यस, ये रेक्टेंगल बताया था, हाँ सर। 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या हो जाएगा 2/3
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो बेस निकालना पड़ेगा, तो y की वैल्यू जहाँ -3 है तो यहाँ -3 पुट करो, 2x सर माइनस बेस एक्स 4 आ रहा है, -3, ये कितना आ रहा है बेस आपका, 4। ये कितना रहे, दिस टेंसी हाउ मच यू गेटिंग 4। यस सर। अच्छा ये 4 आ रहा है, तो डेफिनेटली अब ये हाइट तो बता सकते हो आप, वर्टेक्स क्या है पॉइंट, ये जो वर्टेक्स होगी एग्जैक्ट बीच में होगी, एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2 - 1 1, ये हाइट कितनी आ गई 4 आ गई, है ना बेटा। ये कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते थे, इस कोऑर्डिनेट यू कुड हैव फाउंड आउट कैसे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते, एक्स स्क्वायर सर -2 -1 और 3 आ रहे हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। बिल्कुल, तो ये आ जाएगा -1 कॉमा समथिंग एंड सॉरी दैट इज -1 कॉमा -3 एंड 3 कॉमा -3, तो ये 4 यूनिट्स हो गया, हाइट 4 यूनिट्स हो गया, एरिया 2/3 ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है, तो ये 2/3 इंटू 4 इंटू 4, तो 32/3, नोट कर लो दिस द आंसर, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। इज इट क्लियर? सर दोनों। अगर इसी को इंटीग्रेशन से करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो आप, अपर कर्व दैट्स द कर्व 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस स्ट्रेट लाइन। माइनस द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू -3 है, तो +3 हो जाएगा, dx कहाँ से कहाँ तक करेंगे बेटा, -1 से 3 तक, नोट कर लो सर। आप चाहो तो -1 से 1 कर लो और -1 से 1 का डबल कर दो। सर वो रेक्टेंगल का हम्म, कैसे निकाला एरिया, 4 इंटू 4। देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट मैक्सिमम 4 यूनिट है, यस सर। और बेस देखो x -1 से 3 तक के बीच में कितना गैप होगा, 4 का गैप होगा, 4 का गैप होगा, हाँ सर। 4 16 हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। सर यस बेटा, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हो गया सर। ठीक है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है ना, ये तो बहुत आसान है, एरिया यस ऑफ सर। इलिप्स पाई बी, हाँ इंटू 4 इंटू 3, 12 ए भी आ जाएगा ना, 12 पाई। 12 पाई, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हेडिंग नाउ, नेक्स्ट हेडिंग लिख रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, लिखो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है, सिंस एरिया रिमेन्स इनवेरिएंट इवन इफ द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर शिफ्टेड, hence shifting of origin in many cases proves to be very convenient in computing the areas। मतलब अगर मेरे पास कुछ एक पैराबोला दिया हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे कुछ पैराबोला दिया है और मुझे एक लाइन दी हुई है जो कि मुझे एरिया निकालना है, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस, मुझे मान लो कोई लाइन दी हुई है, ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ, क्या कोशिश करता हूँ, इसको जितना हो सके इफ पॉसिबल इसको मैं ओरिजिन पे शिफ्ट कर देता हूँ और फिर मेरे लिए एरिया निकालना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ ओरिजिन को शिफ्ट करने की और वहाँ से एरिया निकालने की कोशिश करता हूँ, सो दैट क्वेश्चन बिकम्स ईजी फॉर मी टू सॉल्व। क्योंकि होगा क्या, जब पैराबोला की इक्वेशन ओरिजिन पे नहीं है, अगर उसका वर्टेक्स लिखी गई है तो उसके अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई सब टर्म्स होंगे, लेकिन यही जब ओरिजिन पे लिखा गया है व्हेन द वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by के फॉर्म में लिखा जाएगा, और उस केसेस में इंटीग्रेट करना काफ़ी आसान हो जाएगा और कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगी, और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच विल बी यूजिंग, क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम यूज़ करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को, लिख लो, ठीक है ना, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, वी विल ट्राई एंड शिफ्ट द ओरिजिन टू द न्यू कोऑर्डिनेट्स। यस बेटा, सर तो एक बार हमने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, फिर सर वही वाले फॉर्मूला लगा सकते हैं जो पहले से ओरिजिन पे थे वाले। देखो मेरा किस केसेस में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब ओरिजिन शिफ्ट करने से एरिया नहीं बदलेगा, जब हमें एरिया बिटवीन द कर्व्स निकालना है, ध्यान रखना एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर एरिया निकालना है तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स वाई एक्सिस ही बदल रहे हैं। जब मेरे पास दो पैराबोला दिए गए हैं, ठीक है ना, मुझे दो पैराबोला दिए हैं और बोला है कि इनके बीच का आप एरिया निकालिए, तो वो तो कितना भी हम ओरिजिन को शिफ्ट कर लें, कुछ भी कर लें,
एरिया तो कर्व्स के बीच का ही निकालना है, तो वो चेंज नहीं होगा क्योंकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दोनों कर्व्स चेंज नहीं हो रहे हैं। यही एरिया अगर बोल दिया जाए कि पैराबोला का एक्स एक्सिस के साथ निकालना है, ठीक है ना, अगर ऐसा बोल दिया जाए कि पैराबोला का एक्स एक्सिस के साथ निकालना है और फिर आपने क्या कर दिया, इसको शिफ्ट कर दिया, तो एरिया ही चेंज हो गया पूरा। हाँ सर। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोला एरिया निकालो, तो आप शिफ्ट नहीं कर सकते। You can only apply the concept of shifting of origin when you have to find out the area between the curves, which will remain the same if you change the origin as well. चलिए, let's take down a question. ज़्यादा queries आपकी question के through ही सारी resolve हो जाएंगी। तो अगर मैं question लेता हूँ, area enclosed by y square minus 2y plus 4x plus 5 equal to 0 and x square plus 2x minus y plus 2 equal to 0. ठीक है, तो दोनों के दोनों पैराबोलाज है हमारे पास। सर पहले वाले का वर्टेक्स 4,2 और दूसरे वाले का 2,1 -1। वाई स्क्वायर माइनस 2y वाले का सर इसका वर्टेक्स आ जाएगा -1, -4,2 -1,1। क्यों? करो ना, कन्वर्ट करो। लेट्स सी, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये टास्क होगा हमारा। क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2y प्लस 1 प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विथ नेगेटिव साइन x प्लस 1। ठीक है, तो जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो वर्टेक्स क्या आ जाएगी, -1,1 आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट यू गोना अप्लाई इज y माइनस 1 को मैंने कैपिटल Y लिख दिया, x प्लस 1 को मैंने कैपिटल X लिख दिया। तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4x, और ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, कब हम शिफ्ट कर पाए ओरिजिन को, जब दोनों के अंदर टर्म्स बिल्कुल सेम बनी हुई है, y माइनस 1 एक्स प्लस 1 वाई माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो ये क्वेश्चन बना ही इससे सॉल्व होने के लिए, इसीलिए आपको दिया गया है, वरना एग्जामिनर ये क्वेश्चन देगा ही नहीं ऐसा। ठीक है, चलिए लेट्स डू इट। So now the question is to find out area between y square equal to minus 4x. So this is what I'll have. First graph, y square equal to minus 4x. Next, x square equal to y. ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा आपके लिए, you know this. x square is equal to y. अब इन दोनों के बीच में एरिया कौन सा हमें चाहिए, ये वाला एरिया। ओके, ये ग्राफ हमने शिफ्ट करने के बाद बनाया। अगर हमने शिफ्ट नहीं किया होता, बेटा इफ यू वुड नॉट हैव शिफ्टेड इट, तो ये सेम की सेम स्टोरी कहाँ हो रही होती, -1,1 पे हो रही होती, समवे हो गई हो, तो ये स्टोरी इधर हो रही होती। इज इट क्लियर? पर इंटीग्रेट जो करना पड़ता फिर प्रॉब्लम हो जाता है। इंटीग्रेट करने के लिए ये कोऑर्डिनेट लेना पड़ता, ये कोऑर्डिनेट लेना पड़ता और इंटीग्रेट करना पड़ता। तो हमने ओरिजिन को उठा के यहाँ ही शिफ्ट कर दिया। ओके, तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो गया। अब इसका एरिया तो आप ओरली निकाल सकते हो। व्हाट इज द फॉर्मूला, 16ab/3। 4/3। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 16/3। ए का वैल्यू कितना है आपके पास, यहाँ से कंपेयर कर लिया आपने। ए इज 1 एंड बी इज 1/4। 1/4। ये 1/4 इंटू 1 आ जाएगा। तो एरिया कितना आ जाएगा आपका, 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। नोट कर लो इसको सर, एरिया इज 4/3 स्क्वायर यूनिट्स।
सर मतलब क्वेश्चन में पहले तो वर्टेक्स दोनों पैराबोला का सेम दिया होना चाहिए। और सर अगर बोलता है इंटरसेक्शन वाला एरिया हो तो सर उसको फर्क नहीं पड़ता ना ओरिजिन से। बिल्कुल, एरिया बिटवीन द कर्व जब बोला जाए, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। यस सर। ठीक है, हाँ सर। चलें आगे। यस सर। चलो लेट्स फॉर द मूव ऑन, आगे चलते हैं। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। फाइंड द एरिया enclosed by the ellipse this and the line this in the first quadrant. सर स्टार्ट में 9 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। Yes, बट 9 से डिवाइड करना है, ठीक है, नहीं सर, ये लेकिन तो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है ना। इलिप्स लिखा है बेटा, इलिप्स लिखा है, 9 से डिवाइड सर्कल में करेंगे। एलिप्स है। चलो कैसे करेंगे, लेट्स ट्राई टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर आउट ऑफ इट, जैसे हमेशा बनाते हो आप। क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर और 36x को साथ में ले लो। 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब आप क्या बोल सकते हो, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x, ठीक है, ये हो जाएगा 6x और एक 6 लगेगा प्लस 36 लगेगा प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y और एक 2 लगेगा प्लस और एक 4 लगेगा। उधर भी 36 लिखना पड़ेगा ना, क्यों, 36 आपने ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी ऐड करना पड़ेगा। 36 एक्चुअली क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 3x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। हो जाएगा 9 टाइम्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y प्लस 1 का, सॉरी x माइनस 2 बेटा, इसको करेक्ट कर लूँ, ये माइनस है, ये माइनस है, ओके, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 36। दिस इम्प्लाइज x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टू 1। ये इलिप्स हो गया, जो कि वर्टिकल इलिप्स है, जिसका सेंटर 2 कॉमा माइनस 1 है। ओके, अब आपने क्या कर दिया, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो ओरिजिन शिफ्ट कर दी तो स्ट्रेट लाइन भी शिफ्ट हो जाएगी। अब जो नई लाइन बनेगी वो कैसे बनेगी, तो वो हम देख लेते हैं। इसको लिख लो आप लोग पहले, ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हैं मतलब x minus 2 gets converted to new coordinate capital X, y plus 1 gets converted to new coordinate capital Y. So ellipse becomes capital X का whole square upon 4 capital Y का whole square by 9 is equal to 1. किया क्या है, स्मॉल x को लिखा कैपिटल X प्लस 2। सो फ्रॉम हियर अब लाइन चेंज करनी है, तो लाइन क्या है पुरानी, 3x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब नई लाइन जो होगी उसके x और y कोऑर्डिनेट भी नए होंगे,
So smaller x can be written as capital X plus 2. Smaller y can be written as capital Y minus 1. So 3 times capital X plus 2 plus 2 times capital Y minus 1 minus 10 is equal to 0. So 3 capital X plus 6 plus 2 capital Y minus 2 minus 10 is equal to 0. So 3 capital X plus 2 capital Y is equal to 6. तो ये आपके पास नई लाइन की इक्वेशन आ गई, ये नए इलिप्स की इक्वेशन आ गई. लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ देम नाउ. इन दोनों का मैं ग्राफ बनाता हूँ. लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट. जब इलिप्स बनाऊंगा तो ऐसा कुछ इलिप्स बनेगा. यस, ये इलिप्स बनेगा ना, जबकि इसका ये कितना आ जाएगा 2,0, ये कितना आ जाएगा 0,3. नाउ यू विल अप्रिशिएट जब मैं इस लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करूंगा, प्लॉट करूंगा यहाँ पे, तो ये भी x अगर 0 रखा तो y कितना आ जाएगा 0,3. y 0 रखा तो x आ जाएगा 2,0. लाइन ऐसे पास हो रही है. अब जो हमें एरिया निकालना है वो ये एरिया निकालना है. दिस इज द एरिया दैट यू नीड टू फाइंड. ये वाला एरिया आप कैसे निकालोगे? अभी अभी निकाल के आओ ताज़ा ताज़ा. पाई ए बी माइनस बेस इंटू हाइट. ये 2 है, ये 3 है. पाई ए बी बाई 4, पाई बाई 4. ए बी कितना है 2 इंटू 3 6 माइनस हाफ बेस इंटू हाइट 3 इंटू 2. 1 इंटू 2 और 1 2 से डिवाइड कर दो आप, तो पाई बाई 4 सॉरी 6 बाई 4. अच्छा, एक काम करते हैं, कट कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा आपको. ये 2 ज़ा, ये 3 ज़ा, तो 1/2 बाहर आ जाएगा 3 पाई माइनस 6. तो 3/2 बाहर निकाल लो पूरा. सो नेट एरिया दैट यू हैव इज नथिंग बट 3/2 टेकन आउटसाइड पाई माइनस 2. तो फाइनल आंसर आ जाएगा. नोट कर लो इसको. सर पाई ए बी माइनस वापिस उसका है कैसे रखना? पाई अच्छा हाँ ठीक है सर. ये वाला लिखा है जो स्टेप, इसमें लिखा है पाई ए बी बाई 4 माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ए बी. पाई माइनस 3/2 पाई माइनस 2. सही है. हाँ सर. ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टाइम अब नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग शुरू करेंगे. ठीक है ना, नया टॉपिक से ही मुझे शुरू करना पड़ेगा. नहीं, एरिया अंडर द कर्व में नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, दैट टॉपिक विल बी एरिया ऑफ रीजन. ठीक है ना, जब इनइक्वालिटीज इंक्लूड हो जाती है एरिया निकालने में, तो हम कैसे निकालने वाले. ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट टाइम हम लोग पहले तो आपके वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जो मैंने स्केचिंग के लिए दिए हुए हैं आपको. देन विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सेक्शन. ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर. मंडे की क्लास में फिर पहले पेपर डिस्कस